सर मैं शंभू कुमार यादव सर लखीसराय बिहार से बोल रहा हूँ सर। जितने भी हमारे जो भी महानुभाव है सभी को सर नमस्कार। और आपको सर दिल के गहराइयों से क्रांतिकारी सलाम मैं देना चाहता हूँ सर कि आपने एक मंच पे लाने का काम सबको कर रहे हैं सर। सबसे बड़ा काम आप ही का है सर। अगर एक बार ला दिए सभी संगठन को एक मंच पे सर, उसी दिन हम लोग का पैसा मिलना चालू हो जाएगा। जिस दिन आपने फरमान जारी कर देंगे ना सर ताल कटोरा से, उसी दिन पैसा चालू हो जाएगा। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है सर। सभी लोग चोर है सर। जितने भी नेता हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जितना भी बड़े से बड़े मीडिया तंत्र हो, सब चोर है। धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ सर आपको और अपने विश्व भारती जन सेवा संस्थान को 1-1 रुपया चंदा जोड़ करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम कर रहे हैं। और आपके मंच के माध्यम से जिस दिन आप आदेश दे दीजिएगा सर, हम बाले बच्चे आपके ताल कटोरा में आएंगे सर। और सबसे पहले अगर शहीद होने की बात आएगा, पूरे परिवार के साथ मेरा ऑन रिकॉर्ड रखिए, हम पूरे परिवार के साथ मरने के लिए तैयार है सर। हम खून पसीना का कमाई रखे हैं। मेरा 10 लाख रुपया है खून का पसीना का कमाई रखा सर। मैंने किसी से चोरी ठगी नहीं किया। और अब क्या कहता है कि आपका जो है ना इनकम टैक्स का कागज सही नहीं है। हमारे पुराने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं अभयदेव शुक्ला जी, इनके साथ भी जंतर मंतर पर 6 दिन रहे थे। और जब बस में इनको बैठा लिया था तो मैं माइक पकड़ के राष्ट्रीय कार्यालय है हमारा जेडीयू का, वहीं जहां ललन सिंह बैठते हैं, मैं बोला था ईंट से ईंट बजा दूंगा, जितने बस भरना है भरते जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अपने आप को कुर्बान जरूर हम कर सकते हैं। ये तो मैं कर सकता हूँ। जब इस देश में हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है तो फिर हम मरने का भी तो अधिकार दे दो। अगर जीने का अधिकार नहीं हो साहब तो मरने का भी तो आदेश दो कि हम आपके सामने मरने के लिए तैयार है। और विशेष मैं क्या कहूँ, मैं हर दिन घूर रहा हूँ, हर घर घर जा रहा हूँ। और कुछ जो सीनियर महोदय है हमारे संतोष जी भी उस दिन बोले, बिल्कुल सही बोले, सीनियर महोदय हमारे जो सीनियर है लखीसराय का, वो आरएसएस का एरिया कमांडर है। जब उसके पास में गया विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लिए सहयोग मांगने, तो वो नजर नहीं आए हमारे पास। उसके बाद में बोला मैं इस सब चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। तो इसलिए सही आप साहब बोल रहे हैं कि एजेंट भी जो मलाई खाया है मोटे मोटे, वो तो घर में दुबक के बैठे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी संगठन हो, अंदर क्या मतभेद है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार ये तीसरी क्रांति लाइए, ताकि जो गरीब का 10 करोड़ लोगों का पैसा है, खून पसीना का कमाई है, 1-1 रुपया भी। राजस्थान वाले बेचारे बोल रहे थे कि हमारी जवानी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, सारे कमाई रख दिए। क्या करें हम लोग जब देश नहीं सुन रहा है, देश का सरकार नहीं सुन रहा है, कानून नहीं सुन रहा है, तब हम लोग कहाँ जाए हुजूर। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा हुजूर, अगर हमें अपना अधिकार नहीं देना चाहते तो हमें मृत्यु का अधिकार देने, हमें अपने आप को त्यागने, कुर्बान होने का भी तो आदेश दे। वह इतना ही कहते हुए हुजूर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपकी बात से ऐसा लगता है कि सहारा निवेशकों के बहुत सारे संगठन हैं। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, पॉलिटिकल लाइक डिसलाइक अपना आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आपके पैसे से जुड़ा हुआ है, आपके निवेश से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई लाइक डिसलाइक नहीं। जितने संगठन हैं, सारे संगठन एक साथ इस मुद्दे को लड़िए। आपसी मतभेद हो सकता है, व्यक्तिगत राग द्वेष चलते रहता है जीवन में, एक दूसरे के प्रति चलते रहता है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कटुता होती है, लेकिन उन कटुता को खत्म करके एक साथ सभी संगठन के लोग एक साथ एक मंच पर हमेशा रहिए इस मुद्दे। जी जी बिल्कुल 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 साहब। ये कोशिश हमारी तो ये पूरी कोशिश है कि सारे लोग एक साथ मिल करके ही मिलेंगे तो मुट्ठी बनेगी, मुट्ठी बनेगी तो पंच जबरदस्त लगेगा। उसी दिन हम लोग का पैसा मिलना चालू हो जाएगा साहब। जिस दिन आप एक मंच पे आ गए ना, उसी दिन चालू हो जाएगा साहब। अगर हम 1% भी जोर हो जाए तो 1 करोड़ आदमी जोर होंगे। 1 करोड़ के ना तो सरकार को संभालने की पावर है, ना तो इस देश के और किसी को पावर है हुजूर। और हम लोग अपने हक के लिए जोर होंगे, ना कि हम दान मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं। हमें अपनी
हक के पैसा चाहिए, अपने खून पसीना का पैसा चाहिए हुजूर। ठीक है राजीव रंजन जी, धन्यवाद धन्यवाद शंभू भाई। राजीव रंजन जी बोलिए। हेलो आशुतोष सर, प्रणाम।